लेकिन सर आप तो राजपूत हैं। हाँ था, अब क्या है आप? अब तो मैं बौद्ध हूँ। हाँ, कब से? 5 अक्टूबर 2022 से। हाँ। पहला इंटरव्यू आपने लिया था। हाँ। तो ये जो अंदर होता है ना राजपूती खून वाला, वो फिर क्या हो, बौद्धिस्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया? वो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि जो हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं ना, हाँ। वो हमारे अंदर जो हमारी मंगोल और द्रविड़ माताओं का जो ब्लड है, जो तो वो अच्छाइयाँ हमें वहीं से मिलती हैं। हाँ। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राजपूत थे, अभी तो बौद्ध हैं, पर बहुत सारे लोग जिनकी आस्था है वो अभी भी वहाँ जाते हैं, पिंडदान करते हैं, कहते हैं कि मोक्ष मिलता है हमारे पुरखों को यहाँ पिंडदान करने से। उन लोगों की आस्था भी तो जुड़ी है ना, ऐसे में फिर उनको कैसे निकाल दे कमेटी से? वो आस्था तो वो बनावटी है ना, वो तो आर्टिफिशियल है, वो तो लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बना रखी है। हिंदू किसी धार्मिक ग्रंथ में बौद्ध गया, बौद्ध महाविहार में ये पिंडदान की कोई उसमें जिक्र नहीं कर रखा। तो ये सीधा सीधा ये मुगल समय की बात है, जब से इन्होंने ये शुरू किया है। वहाँ पे जो पंडित जो जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वो अकबर का बनाया हुआ फसली कैलेंडर है। तो जो आप खुद सोचो कि जो कैलेंडर ही अकबर ने बनाया है, जिसके आधार पे वो आपके पूर्वजों का सारा लेखा जोखा देखते हैं, वो तो अकबर का बनाया हुआ है। तो विष्णु जी के अवतार बताते हैं। अभी भी मैं जिस स्कूल में टीचर हूँ, मैं बोलती हूँ मैं बुद्धिस्ट हूँ। हाँ, तो वो कहते हैं हाँ क्या हुआ, वो तो विष्णु जी के अवतार हैं। हाँ, तो आप भी अपने ही हो। हाँ बिल्कुल। तो वो उस चीज़ में वो भी मानते हैं कि देखो हमारे ही है तो हमको भी तो पूजा का हक होना चाहिए ना, तो कैसे छोड़ देंगे वो? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। धरना स्थल है जहां से देश भर से लोग आते हैं, अपने मुद्दों को यहाँ उठाते हैं ताकि सरकार के करीब है ये जगह, तो शायद सरकार के कानों तक बात पहुँचे और सरकार उस पर उनकी बात माने या उस दिशा में कोई कदम उठाए। हालांकि इस मुद्दे से यहाँ की सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बिहार सरकार का सीधा सीधा इसमें योगदान है। अगर सरकार चाहे कभी भी किसी भी वक्त इनकी पूरी मांग मान सकती है, क्योंकि ये बोध गया से उठकर आए हैं। बोध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो पिछले 1 महीने से चल रहा है, उसी को उसके 1 महीने के पूरे होने पर यहाँ आज जंतर मंतर से भी इसका आयोजन किया, प्रदर्शन का, जहाँ से लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जो बुद्ध विहार है उसे मुक्त करना चाहिए हिंदू पाखंडवाद से। इस वक्त हमारे साथ मेहरा जी हैं। सर, आपसे सीधे सीधे ये जानना चाहती हूँ कि आज ये 1 महीने बाद ये आंदोलन यहाँ, इसकी हम गूंज सुन रहे हैं, लेकिन विदेशों में, अमेरिका तक में इस आंदोलन की आवाज़ें उठ रही हैं, पर सरकार, बिहार सरकार के तो मतलब कहते हैं ना कान पे जू तक नहीं रेंग रही है, ऐसा क्यों? उसका तो सीधा सा कारण है कि बिहार सरकार अभी एक गठबंधन की सरकार है। तो बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, बिहार में बीजेपी के समर्थन से वो सरकार चल रही है। तो बीजेपी का तो आप जानते हैं कि बीजेपी की जो विचारधारा है वो मनुवादी विचारधारा है। बीजेपी ऐसी किसी भी मांग को मानेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी का तो जो संगठन है आरएसएस है जो उसको पीछे से संचालित करता है, तो उनका तो पूरा कोशिश ही यही कि भारत में मनुवादी व्यवस्था स्थापित हो। वो तो बुद्ध और मनुवादी व्यवस्था का जो असली दुश्मन है, जिस विचारधारा के वो मुखालफत करते हैं, वो है बुद्ध की विचारधारा। तो बुद्ध की विचारधारा को उनको ख़त्म करना, ये तो उनका उद्देश्य है। उनकी लड़ाई किसी और धर्म से नहीं है, किसी इस्लाम से, किसी से नहीं है। उनकी मुख्य जो लड़ाई है वो बुद्ध से ही है। तो वो क्यों चाहेंगे कि जो बुद्ध का इतना बड़ा जो धार्मिक स्थल है, आस्था का केंद्र है, उसको वो मुक्त कर दें? तो वो तो कभी मानेंगे नहीं। तो जब तक वहाँ पे भाजपा समर्थित सरकार रहेगी, ये मांग कभी मानेगी नहीं बिहार सरकार। मेरा तो यही मानना है। हाँ। लेकिन सर आप तो राजपूत हैं। हाँ था, अब क्या है आप? अब तो मैं बौद्ध हूँ। हाँ, कब से? 5 अक्टूबर 2022 से। हाँ। पहला इंटरव्यू आपने लिया था। हाँ। तो ये जो अंदर होता है ना राजपूती खून वाला, वो फिर क्या हो, बौद्धिस्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया? वो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि जो हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं ना, वो हमारे अंदर जो हमारी मंगोल और द्रविड़ माताओं का जो ब्लड है, जो तो वो अच्छाइयाँ हमें वहीं से मिलती हैं। तो उसी की वही वजह है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जो हमारे पुरुष जो हमारे पूर्वज थे, उनसे तो हमें गलत चीज़ ही मिली। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारी माताओं से मिली हैं। लेकिन देखिए, अब आपने जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राजपूत थे, अभी तो बौद्ध हैं, पर बहुत सारे लोग जिनकी आस्था है वो अभी भी वहाँ जाते हैं, पिंडदान करते हैं, कहते हैं कि मोक्ष मिलता है हमारे पुरखों को यहाँ पिंडदान करने से। उन लोगों की आस्था भी तो जुड़ी है ना, ऐसे में फिर उनको कैसे निकाल दे कमेटी से? वो आस्था तो वो बनावटी है ना, वो तो आर्टिफिशियल है, वो तो लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बना रखी है। हिंदू किसी धार्मिक ग्रंथ में बौद्ध गया, बौद्ध महाविहार में ये पिंडदान की कोई उसमें जिक्र नहीं कर रखा। तो ये सीधा सीधा ये मुगल समय की बात है, जब से इन्होंने ये शुरू किया है। वहाँ पे जो पंडित जो जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, वो अकबर का बनाया हुआ फसली कैलेंडर है। तो जो आप खुद सोचो कि जो कैलेंडर ही अकबर ने बनाया, जिसके आधार पे वो आपके पूर्वजों का सारा लेखा जोखा देखते हैं,
वो तो अकबर का बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये मुगल काल में ही शुरू हुआ है ये सारा जो इनका सिस्टम है। बोध गया में पिंडदान से मुक्ति मिलेगी, तो ये अभी इनका लेटेस्ट है, पुराना नहीं है। पुराना तो महाबोधि महाविहार आप है। तो जानते होंगे ना, आप तो जानते होंगे कि हिंदू कहते हैं कि बुद्ध कोई अलग थोड़ी है, वो तो हमारे 10 अवतारों में, विष्णु के 10 अवतार में आते हैं। ऐसा है उनको, जब ऐसा है, आप पहले एक बात समझ लीजिए, ये जितने इनके धार्मिक ग्रंथ हैं, अब मैं साइंस जर्नी चैनल की बात करूँगा तो बुरा मत मानना, सारी जितनी नॉलेज है सब मुझे वहीं से मिलती है, उसी का चेला हूँ मैं, साइंस जर्नी चैनल का। तो उसी से पता लगता है कि ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ये जो देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, जो देवनागरी लिपि आई है अभी लगभग 1000 साल पहले विकसित हुई है, तो उसमें लिखे हुए ग्रंथ उससे पहले तो हो नहीं सकते, 1000 साल से पुराने तो हो नहीं सकते। तो और सारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं। तो किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ, जिसके मन में जो आया वो लिख दिया, वो वेद व्यास के नाम पे लिख दिया उन्होंने। अब आप देखेंगे ये लैंग्वेज भी अभी आई, क्लासिकल संस्कृत जो है 1000 साल से पुरानी नहीं है, 1000 साल के बीच में ही आई है। अब इसमें किसी ग्रंथ में बुद्ध को 9वां अवतार बता दिया, कहीं पे बुद्ध को गाली दी गई है। तो आप ये कंट्राडिक्शन देखिए ना, जब इनको लग रहा था कि बुद्ध का नाम लेके हमें फ़ायदा होगा तो इन्होंने 9 अवतार बता दिया। जब इन्हें लगा कि अब मौका आ गया ख़त्म करो तो इन्होंने उनके गालियाँ देने लग गए। अब जैसे रामायण के अयोध्या कांड के 109वें सर के 34वें श्लोक में लिखा है कि राजा किसी भी बुद्ध के मानने वाले को या नास्तिक को ऐसी सजा दे जैसे चोर को दी जाती है। फिर उसमें लिखा है कि अगर वो ऐसा ना कर सके तो जो विद्वान ब्राह्मण है उनसे बात भी ना करे। तो सीधा सीधा ये है कि बुद्ध दुश्मन हो गए। कल की पुराण है, उसमें कल की पुराण में बौद्धों को मारने की, जो इनका कल की अवतार है, कल की अवतार का यही काम है, वो बौद्धों को मारता है। तो जब इनको लगा कि बुद्ध का वहाँ कब्जा करने के लिए बुद्ध को अवतार दिखाना जरूरी है, तो बौद्ध मंदिरों पे कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो फिर इन्होंने किताबों में उसको दुश्मन बनाना शुरू कर दिया। तो ये सारी कहानी है, ये सारी काल्पनिक कहानियाँ 1000 साल के भीतर भीतर लिखी गई हैं ये। लेकिन वहाँ जो लोग हैं, आप देखिए अयोध्या की बात हम सुन रहे हैं, लगातार लोग कहते हैं कि अगर ये मांग नहीं मानी गई तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, ऐसे इतिहास स्थल है हमारे जहाँ पे कि बौद्धों का इतिहास है, हम उस पर भी फिर हमला करेंगे, वहाँ से भी अपना इतिहास लेंगे। बौद्ध धर्म शांति की शिक्षा देता है, हाँ, मानव एक समान, शांति, अहिंसा, करुणा, मानवता की बात करता है। और ऐसे में फिर कह रहे हैं कि हम वहाँ पे हमला करेंगे और वहाँ से भी अपना इतिहास लेंगे। हमला करने की तो कोई बात नहीं कर रहा है। हमला करने की तो बात यही लोग करते हैं जो हमारी विरोधी विचारधारा वाले हैं। बुद्ध कभी हमला करने की बात नहीं करता। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा है वो हमें दे दो। हम तो शांति से, वहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन भी चल रहा है, और जो हमारी चीज़ है हमें दे दो, इसमें गलत क्या है? ये तो हमारा राइट है ना। ये तो सारी दुनिया में आप कहते थे कि एक आपने काल्पनिक कहानी बना दी कि बाबरी मस्जिद के नीचे अयोध्या मंदिर है। एक काल्पनिक कहानी के आधार पर आपने वहाँ पे लड़ाई भी लड़ी, कत्लेआम मचाया पूरे देश में, और कोर्ट के माध्यम से उसको ले भी लिया, जो कि फैसला भी गलत था। अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी बताया कि वो आस्था के आधार पे कोर्ट को फैसला देना नहीं चाहिए था, कोर्ट को सबूत के आधार पे फैसला देना चाहिए था। तो हमारा तो ऐतिहासिक चीज़ है, हम तो कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे। बुद्ध हुए थे, अशोक ने बौद्ध मठ बनवाए थे, बौद्ध विहार बनाए थे, और भी राजाओं ने, हजारों राजाओं ने बनाए। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारी चीज़ हमें दे दो, और लोगों को धोखे में रख रहे हो आप। सबसे बड़ी बात है, आइए आप हिंदुओं को ही धोखा दे रहे हो। जो हिंदू लोग हैं उनको जो धोखा देने, उनको भी तो एक्सपोज किया जाना चाहिए ना, कि जो आपके धर्म के ठेकेदार हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनकी भी तो आंखें खुलनी चाहिए कि जहाँ पूजा आस्था के नाम पर आप जा रहे हो, वो आस्था का जो आपका केंद्र है वो है किसका, उसका इतिहास क्या है। आप बुद्ध की मूर्तियों को चुनरी पहना के, उनका मुकुट पहना के, उनको ढक के आप बता दो कि ये विष्णु है, आप तो अपने लोगों को धोखा दे रहे हो ना। आस्था के आधार पे अगर फैसला, की भी आंखें खुल जाए, आस्था के आधार पे अगर फैसला करना होता तो अयोध्या में तो देखिए ना, नहीं, अगर सबूतों के आधार पे फैसला करना होता तो अयोध्या में देखिए किसका सबूत था, साक्ष्य मिले थे। जब उसको मनाने के लिए खुदाई कर रहे थे तो उसमें से साक्ष्य बौद्ध मंदिर के, बौद्ध मंदिर खुदाई करके तो आप जहाँ भी गए होंगे। लेकिन सबूतों की बात कर कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट, आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने आस्था के आधार पर फैसला किया। तो इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे अपनी लड़ाई कब तक लड़ेंगे? आपको पता है कि यहाँ पे न्यायपालिका किस तरह से काम कर रही है, सरकार सुन नहीं रही है, कब तक लड़ेंगे इस तरह से? देखो, लड़ाई कई तरीके से लड़ी जाती है। एक तो कानून के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, और सड़क पर, ठीक है ना। तो ये सड़क की लड़ाई होगी, ये कानून की लड़ाई से हम नहीं जीत नहीं सकते, क्योंकि कानून पे उनका राज है, जो कानूनी जितना ढांचा है, जो कोर्ट है, कोर्ट पे भी उनका कब्जा है, राजनीति में भी उनका कब्जा है, और सभी मीडिया में भी उनका कब्जा है। तो आपकी आवाज़ तो कोई उठाएगा नहीं। बची एक सड़क
बची सड़क और दूसरा सोशल मीडिया, ये दो ही हैं। तो इसी से लड़ी जाएगी और इसी से जीती जाएगी। कब तक? क्योंकि 70 साल तो हो चुके। मैं आपको अभी एक ताज़ा एग्जांपल दे दूं। ये अभी आंदोलन, अभी जैसे मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी, पुराने आंदोलन मुझे भी अभी पता लगा, 1992 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो वो सफल नहीं हुआ। जैसे गौतम जी ने भी रेफरेंस दिया था कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। अब 2 अप्रैल का आंदोलन तो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, किसी राजनीतिक पार्टी ने कॉल नहीं दी थी 2 अप्रैल के आंदोलन की। वो कितना बड़ा आंदोलन हो गया, और वो सोशल मीडिया नहीं की वजह से हुआ ना। और वो सफल क्यों हुआ? क्योंकि सारे देश की जनता एकजुट हो गई, उनको पता लग गया कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। सोशल मीडिया की मदद से वो आंदोलन सफल हुआ, जनता सड़क पे आई। ये आंदोलन अब शुरू हुआ है। मेरा ये मानना है कि ये आंदोलन सफल हो गई रहेगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया हमारे साथ और है ना। वहाँ समाज एक हो गया था, वहाँ हकों की बात थी। यहाँ समाज में आपसी टकराव नहीं लगता आपको? आप ही के समाज के कुछ लोग वहाँ जाके पिंडदान कर रहे हैं, जो कुछ लोग हैं जो पूजा भी कर रहे हैं, वो है ना, अनजाने लेकिन है। मगर वो आपके विरोध में नहीं खड़े। देखो मैं जैसे अभी जरूरत पड़ेगी तो वो समर्थन करेंगे। बिल्कुल। भंते करुणाशील राहुल जी ने भी कहा, जैसे हमारी लड़ाई हिंदुओं से नहीं है, हमारी लड़ाई तो कानून की है। वो सोचने वाली बात यह है कि वहाँ जो जा रहे हैं, अभी मैंने जैसे आपको पहले कहा, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आस्था के नाम पर उनको गलत चीज़ बताई जा रही है, गलत इतिहास बताया जा रहा है। तो हमारी तो ड्यूटी है ना, उनकी भी आंखें खोलें। ये लोग सिर्फ हमारा ही हक नहीं छीन रहे, ये अपने लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। तो हमारी लड़ाई 2 तरफा है। एक तो हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा उन बेचारे भोले भाले हिंदुओं की जिनको इन्होंने काल्पनिक कहानियाँ सुना के उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना घर भर रहे हैं, उनकी भी आंखें खोलनी है। उनकी आंखें खुलेंगी तो वो ज़्यादातर बहुजन समाज से ही हैं, आप भी जानते ही हैं। तो आना तो उन्हें अपने घर पे ही है वापस, उनकी घर वापसी। ये मेरे ख्याल से ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन भारत की जो बौद्ध विचारधारा को स्थापित करेगा। क्योंकि ये आंदोलन जो है ना, अब सोशल मीडिया आ गया। 92 में तो सोशल मीडिया नहीं था। ये आंदोलन तो अब जीत की तरफ ही जाएगा, और जितना जाएगा, भंते राहुल ने भी कह दिया आपको कि ये बौद्ध बनेंगे लोग। ये आंदोलन जो है बुद्ध को स्थापित करेगा दोबारा से इस देश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आज जो ये दिल्ली से आवाज़ उठी है, ये बहुत गया तक पहुँचे और सरकारें इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला ले। बहुत धन्यवाद सर। और इसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आई हैं बौद्ध मित्रा। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और ये जो मुद्दा है, लगभग 1 महीना हो गया। इसके अलावा वैसे देखें तो 70 साल से कभी उठता है, फिर दबाया जाता है, फिर उठता है, फिर दबाया जाता है। छोटी सी मांग है, लेकिन इतने लंबे अरसे से इसको लगातार मांगा जा रहा है। सरकार नज़रअंदाज कर देती है पूरी तरह से। कैसे देखते हैं इसे आप? पहले तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं इसे बहुत ही कम शब्दों में, छोटे शब्दों में बताना चाहूँगी कि भगवान बुद्ध जी, तथागत गौतम बुद्ध जी का एक प्रिंसिपल है, एक नारा है, जिसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जब मानव मानव एक समान हो जाएगा तो ये जो राजनेता हैं उनकी रोटियां कहाँ सिकेंगी, कहाँ वो एक दूसरे धर्म को लड़ाएंगे, कहाँ वो आपस में दंगे फसाद करेंगे और कहाँ ही वो वोट कमाएंगे। तो ये मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि एक मेन मुद्दा है लड़ाई वगैरह करवाने का, ताकि ये हम लोग एक ना हो पाएँ। इसलिए ये चाहते हैं कि बौद्ध धर्म हम पूरा मतलब खंडित कर दें, जैसे कि ये पहले करते आए हैं। लेकिन वहाँ हिंदू धर्म के लोगों की भी आस्था है ना, वो भी वहाँ पिंडदान करते हैं। तो अगर सरकार, तो चलिए ठीक है, आपने जैसा कहा कि सरकार के मुद्दे हैं, मान लिया, लेकिन वहाँ के लोग भी तो नहीं छोड़ेंगे ना उसको। जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो वहाँ पिंडदान करने आते हैं अपने पूर्वजों का, कहते हैं वहीं पिंडदान करने से उनको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि वो उन्हें पहले से बताया गया है कि यहीं पिंडदान करने से मोक्ष मिलेगा। उन्हें ये नहीं पता, उनको मेन चीज़ नहीं पता कि यहाँ पर बुद्ध भगवान बुद्ध जी को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। ये मेन उस चीज़ के लिए है, लेकिन वो उसको हिंदुत्व में सारा उनको ऐसे कर दिया गया है मैनिपुलेट कि ये आपका ही है। नहीं तो वो तो भगवान बुद्ध को भी कहते हैं कि वो भी तो हमारे हैं। वो भी तो 10 अवतारों में से। बिल्कुल, विष्णु जी के अवतार बताते हैं। अभी भी मैं जिस स्कूल में टीचर हूँ, मैं बोलती हूँ मैं बुद्धिस्ट हूँ। हाँ, तो वो कहते हैं हाँ क्या हुआ, वो तो विष्णु जी के अवतार हैं। हाँ, तो आप भी अपने ही हो। हाँ बिल्कुल। तो वो उस चीज़ में वो भी मानते हैं कि देखो हमारे ही हैं, तो हमको भी तो पूजा का हक होना चाहिए ना। तो कैसे छोड़ देंगे वो? मुश्किल है, लेकिन हमें आंदोलन करके या कैसे भी हमें इसको हासिल करना होगा। बस यही एक रास्ता है कि हम आंदोलन करें और हिंसापूर्वक नहीं, अहिंसापूर्वक हम इसे आगे चलाएं। और आपके पास एक और ज़रिया है, आप गायिका हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है। तो जो कलाकार लोग होते हैं ना, उनका एक अलग तरीका होता है। वो बोलते कम है, अपनी कला के ज़रिए ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को व्यक्त कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसा अगर आपने लिखा हो या कुछ ऐसा हो जो आप उसके ज़रिए प्रदर्शित करना चाहें। मेरा एक गीत था सबसे पहले,
है कि हम बुद्ध को वापस बुलाना चाह रहे हैं, सिद्धार्थ को वापस बुलाना चाह रहे हैं। तो 2 लाइनें मुझे इतना बोलना आता नहीं है, लेकिन हाँ गाना थोड़ा सा मैं गा देती हूँ। हे शास्ता मार्ग दाता, हे शास्ता मार्ग दाता, कपिल वस्तु में कब आओगे, फिर से कब सिद्धार्थ बनोगे, फिर से कब सिद्धार्थ बनोगे, शाक्य नगर को कब महकाओगे। ये बुद्ध की बात हम कर रहे हैं कि आप फिर से कब आएंगे और कब दोबारा हमारा नेतृत्व करेंगे, कि कब हम लोग एकत्रित दोबारा से हो जाए। तो ये गीत मैंने बनाया था, लेकिन अब दोबारा इसे गाने का मौका मुझे मिला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अपना समाज भी खंडित होता नज़र आ रहा है और अब एकत्रित करने का उसका समय आ चुका है, ताकि हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ा सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और हमारी भी यही मंशा है कि जल्द से जल्द जो आप लोगों की मांगे हैं वो पूरी हो जाए और महाबोधि महाविहार मुक्त हो। बहुत धन्यवाद।